Assalamualaikum. Okay, this is the class of discrete structures, section A. Let's start in a bit, then all of you join. Yes, Assalamualaikum. रिजवान आपने ज्वाइन किया है अभी तक? आई डोंट नो बाकियों के पास क्या कम्युनिकेट नहीं हुई है कुछ, तो क्या है, इसी मीटिंग पे हम ज्वाइन करते हैं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक. आई एम स्टिल वेटिंग. हम आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं ये भी ज़रा बता दें मुझे रिजवान. मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? क्लास में ज्वाइन नहीं किया अभी तक, क्या इशू हो गया? ओके, ऑल राइट. बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी तक. दोनों क्या इशू हुआ है? ओके, विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. स्क्रीन आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की अभी तक. ऑल राइट, होपफुली अभी स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है, विजिबल होगी होपफुली. कंफर्म भी कर दें. अच्छा, लास्ट क्लास में आई थिंक हमने यहीं तक बात की थी. वी वर डिस्कसिंग फंक्शंस एंड साथ ही साथ यस, वी वर डिस्कसिंग फंक्शंस और उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी. In order to recap what we discussed in last class, let's go to the first slide. हमने ये कहा था कि फंक्शन बेसिकली एक ऐसे रिलेशंस फंक्शंस जो हैं वो कनेक्शन होते हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर. जिस सेट से उनका कनेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, एंड जिस सेट पर आप उसको कनेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड को डोमेन. अ फंक्शन कैन बी फ्रॉम ए टू बी, and the function from B to A will be a totally different function. It is not equal to the function from A to B. So it's important which is your source and which is your destination, which is your domain and which is your codomain. अच्छा, वो elements जो कि आपके डोमेन के अंदर आते हैं उनको कहते हैं प्री इमेज. एंड इट इज़ नेसेसरी कि आपके डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब प्री इमेज हों, यानी कि वो सब के सब किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड हों. अगर यहाँ पर 10,000 एलिमेंट्स हैं वो 10,000 के 10,000 कहीं ना कहीं से कनेक्ट होने चाहिए. सिमिलरली को डोमेन के अंदर वो एलिमेंट्स जो कि कनेक्टेड हैं उनको इमेजेस कहा जाता है. बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि फंक्शन के अंदर इट इज़ नेसेसरी फॉर डोमेन के सारे के सारे एलिमेंट्स प्री इमेज हों, यानी कोई ना कोई इमेज हो उनकी. लेकिन को डोमेन के लिए लाजमी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज हों. ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि किसी चीज़ की भी इमेज ना हो. यहाँ पर प्री इमेजेस सब होंगी, लेकिन यहाँ से इमेज हो सकता है कुछ बने से. तो यहाँ पर वो सेट वो सबसेट कहलाएगा ऑब्वियसली को डोमेन का. वो सबसेट जो कि को डोमेन का सबसेट है जिसके अंदर इमेजेस आ रही हैं सारी, उस सारे सेट को हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी. फिर हमने कुछ फंक्शंस के ऊपर बात भी की कि और कौन कौन से फंक्शन होते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमने कहा था एक ऐसा फंक्शन जिसमें प्री इमेज की वैल्यू बढ़ जाने से इमेज की वैल्यू भी बढ़ जाए, इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. और एक ऐसा फंक्शन जिसमें प्री इमेज की वैल्यू बढ़ जाने से इमेज की वैल्यू कम हो जाए, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. और अगर ऐसा फंक्शन जिसमें ना ही नेसेसरीली आपकी वैल्यू बढ़ाने से बढ़ रही हो इमेज की वैल्यू, ना ही प्री इमेज की वैल्यू बढ़ाने से घट रही हो आपकी इमेज की वैल्यू, दोनों हो रही हो, कभी बढ़ रही हो कभी कम हो रही हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी. हमने कहा था एक ऐसा फंक्शन 1 to 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस भी हो सकती है फंक्शन के अंदर. यानी कि या तो फंक्शन इंजेक्टिव होगा, सरजेक्टिव भी हो सकता है और बाइजेक्टिव भी हो सकता है. इंजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर सॉरी आई फॉरगॉट क्या होता है. आई विल हैव टू रीड इट. An injection simply means that each element in the range had at most one pre-image. Yes. Yes. So
एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्शन कहेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे जिसमें जो आपकी इमेज बनी हुई है ना, जो को डोमेन के अंदर कुछ इमेजेस आपकी बनी हुई हैं, यानी कि जो ऐसे मेंबर्स को डोमेन के जो कि कनेक्टेड हैं, वो उन मेंबर की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी को डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि एक जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हैं, वो आपके डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो अगर सिर्फ एक के साथ कनेक्टेड है, एक से ज़्यादा के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे को हम कहेंगे इंजेक्शन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। फिर हमने सरजेक्शन कहा था। सरजेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन और रेंज बराबर हो, यानी कि को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ की इमेज हो। जिस तरह से भी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि डोमेन के लिए ये लाजमी, को डोमेन के लिए ये लाजमी नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो कनेक्टेड ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें को डोमेन के सारे एलिमेंट्स इमेजेस हैं यानी कनेक्टेड हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे सरजेक्शन। बाइजेक्शन बड़ा आसान है। बाइजेक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंजेक्शन भी हो और सरजेक्शन भी हो, तो ऐसे को हम बाइजेक्शन कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ें आ जाएँ। दोनों का मतलब ये है कि आपकी गो डोमेन के अंदर आपकी जो रेंज है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी एक से कनेक्टेड, एटमोस्ट सिर्फ एक से कनेक्टेड हों, और साथ ही साथ जो है बाइजेक्शन भी हो उनकी, यानी कि सरजेक्शन भी हो, यानी कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड हों, सारे के सारे रेंज में आ रहे हों, कोई भी एक ऐसा ना हो जो कि रेंज में ना हो। तो क्विकली अगली चीज़ पर बढ़ने से पहले मैं इसका क्विकली एक और एग्जांपल लेके हम वर्ड के ऊपर समझ लेते हैं। गिव मी अ फ्यू मिनट्स, मैं इसको ड्रॉ कर लूँ फिर आपके सामने शेयर करता हूँ। बल्कि यू कैन स्टिल वॉच, मैं जैसे भी बनाता जा रहा हूँ जस्ट ताकि आपको साथ साथ भी अंदाज़ा होता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर हम उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं और इसके बाद वाली स्लाइड्स के ऊपर आते हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने देखना है।
Okay, so first of all, this is not a function. Can you tell me quickly why is this not a function? Quickly. Right, exactly, good रिजवान. बिकॉज डोमेन के अंदर एक एलिमेंट की कोई इमेज ही नहीं है. इट इज़ नेसेसरी कि डोमेन में सब के सब प्री इमेजेस हों. सो अब सबकी इमेजेस हैं, इसलिए वी कैन से कि ओके नाउ दिस इज़ अ फंक्शन. दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. राइट, मुजम्मिल भी यही कह रहे हैं क्योंकि हर एक इनपुट का कोई आउटपुट होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ फंक्शन. हर डोमेन की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए. यस फलक. अच्छा, रेंज नहीं होनी चाहिए फलक, सॉरी, रेंज नहीं होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए फलक ने जिस तरह कहा अभी. सो ओके, सो नाउ दिस इज़ अ फंक्शन बिकॉज एवरीथिंग हैज़ एन आउटपुट, एवरीथिंग हैज़ एन इमेज. ठीक है. इज इट अ इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट? इंजेक्शन की डेफिनेशन देख लें ज़रा यहाँ पर अब आप. इट इज़ एन इंजेक्शन और नॉट. बताएं, इंजेक्शन है या फंक्शन या नहीं है हमारी पर्टिकुलर जो एग्जांपल है. इज इट इंजेक्शन और नॉट? क्या मैं शो कर सकता हूँ इसको एक ही इमेज में? यस. क्या ये फंक्शन इंजेक्शन है या नहीं? वो इजी फला. राइट. यस, माय क्वेश्चन स्टिल इज इंटैक्ट. मैं समझा शायद अब तक जवाब दे दिए होंगे आप लोगों ने. इज इट एन इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट? वाई का जवाब भी दे दें साथ साथ. क्यों नहीं है इंजेक्शन अगर नहीं है तो? यस, ऐसा ही है क्योंकि ये एक इंजेक्शन फंक्शन. अच्छा, आप लोगों ने नो का है, ठीक है. अच्छा, इंजेक्शन की डेफिनेशन दोबारा देख लें. एन इंजेक्शन सिंपली मीन्स दैट ईच एलिमेंट इन द रेंज, विच मीन्स द रेंज इज, व्हाट इज द रेंज हियर? इट इज 4, 32, 44, 65 एंड 3. 5 is not in the range. So every element in the range has at most one pre-image. एक ही प्री इमेज होनी चाहिए. 32 की कितनी इमेजेस हैं? 32 की कितनी इमेजेस हैं? चले 4 की कितनी प्री इमेज है? एक, वो 2. 5 की कितनी है? 0. ओके, एट मोस्ट 1 है, ठीक है. 1 से कम हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 32 की कितनी है? 32 की 2 हैं, 5 एंड 8. ठीक है. तो इस वजह से हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहेंगे. ये इंजेक्टिव तब होता है जब हर एक की एक ही इमेज होती. 32 की भी फॉर एग्जांपल एक ही इमेज होती, दूसरी ना होती. ऐसे होता फॉर एग्जांपल. अब देखें, हर इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज है. या इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तब भी ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि सॉरी नहीं, इट को कनेक्टेड होना चाहिए किसी ना किसी से इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ फंक्शन. But for it to be an injective function, there needs to be at most one pre-image. एक से ज़्यादा कोई pre-image नहीं होनी चाहिए. कोई ऐसा एलिमेंट आपकी pre-image नहीं होना चाहिए जिसके जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट. लेट मी रिफ्रेज इट. आपके पास pre-image के अंदर एक दो से ज़्यादा pre-images की एक ही इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो कोई एक ऐसी इमेज आपके पास नहीं होनी चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों. एट मोस्ट वन प्री इमेज होगी, तभी मैं कहूँगा कि दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. ऑलराइट, आई हैड सम इश्यूज़, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आई हैड टू रीजॉइन. तो ये होस्टिंग के इश्यूज़ आ गए थे कुछ. आई होप आपको अभी आवाज़ भी आ रही होगी एंड स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी. वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से, कंफर्म भी कर दें मुझे ज़रा मैसेज पे. वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने बात छोड़ी थी. सो दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन क्योंकि हर रेंज के हर एक मेंबर की सिर्फ एक ही प्री इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है.
अगर इससे पिछला फंक्शन जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया था, लाइक ये अगर हमने डिज़ाइन किया हुआ है, नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन क्योंकि सबकी इमेजेस है, लेकिन एक ऐसा मेंबर है 65 जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसको इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहेंगे। मुझे अभी तक भी किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि आवाज़ और स्क्रीन सही आ रही है आपके पास या नहीं। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग इट बिकॉज रिकॉर्डिंग में एवरीथिंग इज़ फाइन। इसी तरह अगर हम बाइजेक्शन पर आते हैं तो बाइजेक्शन ये कहता है कि सॉरी बाइजेक्शन नहीं, सरजेक्शन इससे पहले आएगा। सरजेक्शन के लिए लाजमी ये है कि हर एक की कोई ना, नाउ दिस इज नॉट अ सरजेक्टिव फंक्शन। क्यों नहीं है सरजेक्टिव फंक्शन? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है अभी कोड डोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर आपकी कोड डोमेन और रेंज सेम हो जाए, यहाँ पर कोड डोमेन और रेंज सेम नहीं है क्योंकि कोड डोमेन में 5 भी आ रहा है, रेंज में 5 नहीं आ रहा। अगर 5 की भी कोई प्री इमेज हो जाए तो इसका मतलब है कि नाउ दिस इज अ सरजेक्टिव फंक्शन। और एक बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा? एक ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें हर एक की जो कि इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, यानी कि हर एक की सिर्फ एक ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो और साथ ही साथ ये कि कोई एलिमेंट बचा ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी कि एट मोस्ट भी 1 प्री इमेज हो और एट लीस्ट भी 1 प्री इमेज हो, जीरो ना हो किसी की, एट लीस्ट भी 1 हो, एट मोस्ट भी 1 हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक्सरसाइजेज मैंने आपके ऊपर छोड़ी थी लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस अ फंक्शन और नॉट? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि क्योंकि कौन बता रहा है क्योंकि? क्योंकि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। आपके प्री इमेजेस एक से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन इमेज एक ही होनी चाहिए। अब अपने एग्जांपल में भी अगर देखें तो प्री इमेजेस, फॉर एग्जांपल हम इसको अगर कनेक्ट कर रहे थे यहाँ से, तो प्री इमेजेस एक से ज़्यादा हो रही हैं 65 की, लेकिन इमेज एक ही है। 2 की एक ही इमेज है, 4 की एक ही इमेज है, 5 की एक ही इमेज है, 5 एक से ज़्यादा से कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से हम इसको फंक्शन कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपको नज़र आ रही है ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली क्या ये एक फंक्शन है? तो यस, इट इज़ अ फंक्शन। क्यों है ये एक फंक्शन? क्योंकि इसमें सबकी एक एक इमेजेस हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इमेज ना हो। सबकी एक एक इमेजेस हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इमेज ना हो, इस वजह से ये एक फंक्शन है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 1 to 1 फंक्शन है, यानी इंजेक्टिव फंक्शन है? क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है? तो इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि इंजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एक रेंज के एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा ना हो। लेकिन हम B1 को देखते हैं तो इसकी 2 प्री इमेजेस हैं, A1B और A3B। इसका मतलब है कि दिस इज़ नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सरजेक्टिव फंक्शन है? तो ये सरजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है क्योंकि B4 एक ऐसा एक एलिमेंट है जिसका इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सरजेक्टिव के लिए लाजमी है कि इसकी सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। क्या ये 1 to 1 इंजेक्टिव है या नहीं, इसके ऊपर बात कर लेंगे, देख लेंगे, आप खुद जाके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अच्छा, इसको देखें एक मिनट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, यानी कि दोनों चीज़ें, ये भी एक इंटीजर का सेट है, डोमेन भी, और को डोमेन भी इंटीजर का सेट है। इंटीजर इंटीजर का एक फंक्शन डिफाइन किया है मैंने। फंक्शन है क्या? फंक्शन ये है कि f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी कि आप कोई भी x उठाएंगे ना अगर इसमें से, डोमेन में से, तो को डोमेन में वो किससे कनेक्ट होगा? 2x माइनस 3 से। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को उठाता हूँ डोमेन में से, तो 2 जो होगा डोमेन में वो को डोमेन में किससे कनेक्टेड हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 1, 2 1 से कनेक्ट होगा। इसी तरह अगर मैं x को, x इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो अगर 1 को मैं उठाता हूँ तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा? माइनस 1 से, बिकॉज 2 इंटू 1 माइनस 3 इज माइनस 1। तो ये फंक्शन बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि फॉर x इन डोमेन इट विल बी कनेक्टेड टू 2x माइनस 3 ऑफ द को डोमेन। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा डोमेन और को डोमेन तो हमने बता दिया कि इंटीजर्स हैं, रेंज क्या होगी इसकी? क्या आप रेंज बता सकते हैं इसकी क्या होगी? एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स बता दें कि रेंज में क्या होंगे। चलें इसको ऐसे सोचें, यस जिस तरह हुज़ैफा कह रहे हैं 1 2 3 ये होगी रेंज। चलें इसको ऐसे देख लें, आप जैसे कह रहे हैं ना 1 होगी इसकी रेंज, यानी कि 1 की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, विच मीन्स यहाँ से 1 जनरेट होगा किसी x के लिए,
तो x क्या होगा इसका बता सकते हैं? अगर 1 इमेज है तो इसकी प्री इमेज क्या होगी? रेंज में वही आएंगी ना जो इमेजेस होंगी। इसी तरह अगर आप कहते हैं 2 भी एक इमेज है तो आप क्या ये बता सकते हैं इसकी प्री इमेज क्या होगी? सिमिलरली अगर आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 6 एक इमेज है, इसी तरह आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 7 एक इमेज है, तो क्या आप इन सब की प्री इमेजेस बता सकते हैं? ज़रा देखें, आपके सामने फंक्शन है, आप मुझे बताएं ज़रा 1 की क्या होगी प्री इमेज? 1 की प्री इमेज मुजम्मिल कह रहे हैं 2 होगी। सो 2 इंटू 2 माइनस 3, यस गुड, 2 होगी। 2 की प्री इमेज क्या होगी? नहीं, यही तो बात है अब्दुल वासित, कोई भी नहीं हो सकती है प्री इमेज। वही प्री इमेज हो सकती, वही इमेज हो सकती है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि इसके किसी भी नंबर रखने से नहीं आता है तो फिर वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 2 में कहता हूँ 2 की प्री इमेज क्या होगी? नहीं, ताहा वलकानी कह रहे हैं 2 की 3, हुजैफा भी कह रहे हैं 2 की 3। नहीं, 2 की 3 कैसे हो सकती है? क्या मैं इसकी जगह 3 रखूं तो ये 2 जनरेट करेगा? 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 इज 3 भाई। इसने 2 जनरेट करना है, इसने 2 जनरेट कर दिया। अगर आप कह रहे हैं कि 2 इज एन इमेज, तो इमेज ऑफ व्हाट? x की क्या वैल्यू रखूं कि ये चीज़ 2 जनरेट कर दे? 1 2 1 2 माइनस 3 अगर करेंगे तो -1 जनरेट होगा, 2 जनरेट तो नहीं हो रहा। अब बताएं मुझे कि डोमेन में से कोई ऐसी वैल्यू बताएं, डोमेन भी आपके सामने है, z कर्सर अगर आप फॉलो करें, डोमेन भी आपके सामने है। ये जो डोमेन आपके सामने है इसमें से कोई एक ऐसी इमेज प्री इमेज बता सकते हैं जिसके थ्रू 2 आ जाए इमेज? -1 -1। अच्छा, -1 को अगर रख लेते हैं, चलें 2 को -2 -1 विल बी -2 -2 -3 -5 हो जाएगा। 4 को अगर देखते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, बहरहाल कितना बनेगा, 4 आ जाएगा। इट मीन्स दैट 2 इज नॉट इन द इमेज, देयर इज नो member in the integers that can generate 2 on this function। इसको ज़रा ऐसे देखें आप, फॉर एग्जांपल मैं इसको इंटीजर बना लेता हूँ थोड़ा सा ना। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस इज़ -2, दिस इज़ -1, होपफुली थोड़ा विजिबल होगा, 0 1 2, इसी तरह चलता है ना इंटीजर। इससे पहले भी बहुत चीज़ें होंगी, हम ऑब्वियसली सारी नहीं लिख पाते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर भी यही लिखता हूँ -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब मैं ये एरोज मिटा रहा हूँ, ठीक है। सो वी नो कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, बट द क्वेश्चन इज कि ये -2 किससे कनेक्ट होगा? पहले तो मुझे ये बता दें जल्दी से, -2 किससे कनेक्ट होगा? ये -2 किससे कनेक्ट होगा? ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होंगी, हम उन पे नहीं जा रहे हैं सारी पे, हम -2 से स्टार्ट करते हैं। -2 किससे कनेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन? टू इंटू -2 विड बी -4, -4 एंड -3 विड बी -7। फंक्शन को देखें ना, -7 हो जाएगा, 2x - 3 इसकी इमेज होगी। फॉर एवरी f(x) द इमेज वुड बी 2x - 3। सो -2 की इमेज क्या होगी? गुड, -7 होगी। सो लेट्स सपोज कि ये -7 कर देते हैं इसको, ठीक है, -7, ये -7 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली -1 से कौन कनेक्ट हो जाएगा? -4, ऐसे ही। -4, तो चलें हम इसको भी इससे कनेक्ट कर देते हैं, -4 से। इस तरह सब कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर तो सब कनेक्ट होंगे ही, -1 की भी कोई इमेज बनेगी 0, तभी ये फंक्शन है। 1 की भी इमेज बनेगी, 2 की भी इमेज बनेगी, 3 की भी इमेज बनेगी। बट क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 0 की इमेज क्या बनेगी? -3, गुड। बट नाउ द क्वेश्चन इज, सबकी इमेज बन जाएगी। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 0 किसकी इमेज बनेगा? किसकी इमेज बनेगा? -5 बनेगी, -1 की इमेज, ठीक है, जो भी बनेगी दैट्स ओके, कोई ना कोई बनेगी। माय पॉइंट इज, अब मुझे बताएं कि 0 किसकी इमेज बनेगा? किसी की भी नहीं, गुड। क्योंकि देयर इज नो इंटीजर जिसको मैं x की जगह रखूं तो ये चीज 0 जनरेट करे, कोई ऐसा इंटीजर नहीं है। अगर आप -3, चूंकि कांस्टेंट है, -3 को ऐसे ही रखते हैं तो इसका मतलब है 0 जनरेट करने के लिए इस चीज को 3 होना पड़ेगा। 3 - 3 वुड बी 0। बट क्या मैं 3 को 2 इंटू एक्स की शेप में लिख सकता हूं कभी? पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर 3 आ ही नहीं सकता, बिकॉज 2 इंटू समथिंग होगा, और 2 इंटू समथिंग वी नो 2 इंटू समथिंग इज एन इवन नंबर एंड 3 इज नॉट एन इवन नंबर, विच मीन्स कि यहां पर 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हुआ कि कोडोमेन पूरी की पूरी रेंज में नहीं आ रही। रेंज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कोडोमेन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रेंज में नहीं आ सकती। अब रेंज है क्या? तो अब देखें रेंज, इन दो सवालों पे आने से पहले रेंज देखें क्या है। भाई कोई भी मेंबर हो सकता है बी का जो कि रेंज होगी एफ की, लेकिन वो कौन सी रेंज होगी? ऐसे मेंबर्स आएंगे रेंज के अंदर जो कि 2a - 3 कर सकें जनरेट। फॉर एग्जांपल ए आपका कोई इंटीजर है, जिस तरह अभी हम कह रहे थे 0 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए कोई ना कोई इमेज बनेगी। तो 2a - 3 से जो जो इंटीजर्स जनरेट हो सकते हैं वो सारी आपकी रेंज में आएंगे, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि ये 2a - 3 है क्या? इसको थोड़ा सा एनालाइज करें। इस 2a - 3 को अगर हम एनालाइज करते हैं तो वी सी कि 2a - 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। 2a - 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, हमने ये कहा 2a - 3 को, सॉरी, हम कह सकते हैं कि इट इज 2a - 3 -1 + 1। ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अलजेब्रा में इसमें कोई इशू नहीं होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट बिकम्स 2a - 4 + 1। देखें अभी मैंने कोई चीज चेंज नहीं की है, मैं उसी चीज को लेकर चल रहा हूं। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, जस्ट रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूं मैं। नाउ मैं इनमें से 2 कॉमन लेता हूं एंड इट बिकम्स a - 2 + 1। नाउ वी नो दैट a - 2 इज एन इंटीजर बिकॉज वी सेड कि a इज एन इंटीजर। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि a इज ऑल्सो एन इंटीजर, 2x - 3, x इज एन इंटीजर, इसी के ऊपर आप बेस कर रहे हैं। सो इफ दिस इज एन इंटीजर देन दिस होल थिंग इज, कम ऑन कंप्लीट माय सेंटेंस। इफ a - 2 इज एन इंटीजर, जो कि हमें पता है a - 2 एक इंटीजर है, a अगर एक इंटीजर है तो इंटीजर में से आप कोई इंटीजर निकालते हो तो इंटीजर ही आता है। किसी भी इंटीजर में से कोई दूसरा इंटीजर माइनस करोगे आप तो जवाब भी इंटीजर ही आएगा। 7 में से आप -116 कर लो, जवाब इंटीजर ही आएगा। तो बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, दिस इज व्हाट? Okay, good, but it is specifically another thing as well, Mohammed Muzammil. Because a - 2 is an integer, Muzammil is saying कि because this is an integer, this is also an integer. Yes, but it is another thing as well. What thing is that? Yes, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ मुजम्मिल, आप उसी बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, यू आर राइट। अगर हम ये कहते हैं a - 2 इंटीजर है तो फिर ये पूरी चीज़ जो मैंने सेलेक्ट की है ये भी इंटीजर है। बट इसके अलावा भी ये एक चीज़ है, वो क्या है? जिस तरह से मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल -5 क्या है? तो आप कहेंगे -5 एक रियल नंबर है, ठीक है, ओके, मान लिया -5 एक रियल नंबर है, और क्या है? तो आप थोड़ा सा और स्पेसिफाई करें ना उसको। -5
नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर भी है, ठीक है, हम कह लेते हैं -5 एक इंटीजर भी है। फिर आप कहते हैं -5 एक नेगेटिव इंटीजर है। इस तरह से भी स्पेसिफाई करें, इस बात में तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये भी एक इंटीजर है, बट कैन यू स्पेसिफाई कि ये और क्या है। रिजवान वसीर, हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम दिस डोमेन टू दिस को डोमेन, यानी कि इसकी डोमेन भी एक इंटीजर, सॉरी इंटीजर का सेट है और को डोमेन भी इंटीजर का सेट है। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। द फंक्शन इज स्पेसिफिकली ये कि फॉर एवरी एक्स in domain z, for every element in domain x there is an image in integer set. now what is that image? अब इसको फंक्शन डिफाइन कर रहा है। फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है, अभी तक जो f of x तक है, यहाँ तक तो बात वही है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन है। सिर्फ फंक्शन ये कहता है कि एक डोमेन होगी, एक को डोमेन होगी, इसके हर एलिमेंट को हमने कनेक्ट करना है इसके किसी न किसी एलिमेंट से। इसके अंदर कोई ना कोई छूट सकता है, इसके अंदर कोई ना कोई छूटना नहीं चाहिए। तो z इस एलिमेंट के तमाम एलिमेंट्स x के लिए कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब इसके लिए कौन सी इमेज एग्जिस्ट करेगी? फॉर एग्जांपल आप x को उठाते हैं तो उसके लिए z की क्या इमेज होनी चाहिए? इस x की क्या इमेज हो जाएगी z के अंदर? 2x - 3। अगर 1 है तो उसकी इमेज हो जाएगी 2 × 1 - 3। 2 को उठाते हैं अगर आप इस z में से, तो फिर उसकी इमेज हो जाएगी 2 × 2 - 3। अगर आप इसमें से -5 को उठाते हैं तो उसकी इमेज हो जाएगी 2 × -5 - 3। तो इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि अच्छा चलें इमेज तो ये होगी, लेकिन रेंज की और क्या प्रॉपर्टीज़ है। रेंज को हमने थोड़ा सा देखा तो रेंज हमारी ये है 2a - 3 या 2x - 3, और हमने इसको थोड़ा सा एलॉबरेट किया तो हमारे पास ये शक्ल आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या है, और इसका सही जवाब है जो कि क्लास में से किसी ने नहीं दिया है अनफॉर्चुनेटली, दैट इट इज़ एन ऑड नंबर। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी एन इवन नंबर provided it is an integer number, but it is an odd number because we are saying कि एक इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें आप +1 कर रहे हो, तो ऐसा कोई नंबर और इवन नंबर नहीं हो सकता जो कि इस पर पूरा उतरे। कोई भी इवन नंबर नहीं है, ये सब ऑड नंबर्स हैं। बिकॉज यहां तक तो ये इवन नंबर है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवन हो जाएगा ऑब्वियसली, चाहे आप 3 लो या 4 लो या 7 लो या 98 लो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इवन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें फिर +1 भी कर देते हो तो दैट इज़ एन ऑड नंबर। ये हमने 3-4 क्लासेस पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिटेल में देखी थी और इसको प्रूव भी किया था। प्रूफ्स के अंदर हमने देखा था कि y इज़ ऑड एंड ऑड एंड y इज़ इवन एंड इवन। सो दिस इज़ बेसिकली एन ऑड नंबर, विच मीन्स के रेंज ऑफ आवर फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑड नंबर। अब अगर आप इसको देखें तो यू विल सी कि आप यहाँ पर बेशक सबको कनेक्ट कर लें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये ऑड नंबर से ही कनेक्ट होगा, ये भी -5 होगा। 2 किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको मैं इस जगह रखूं तो फिर 2 जनरेट हो। कोई ऐसा इंटीजर यहाँ पर नहीं है जिसको मैं x की जगह रखूं तो यहाँ पर 6 जनरेट हो जाए। अगेन इसी पे आते हैं, 2 पे हम कंफ्यूज हो गए थे ना, क्या होगा यहाँ पे? तो कुछ भी नहीं होगा। 6 के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी इमेज है ही इवन ऑड नंबर। 7 की इमेज हो सकती है। 6 पे भी बेशक सोच लें क्या नंबर मैं यहाँ रखूँ x की जगह कि ये पूरी चीज़ 6 जनरेट करे, सोच लें भले 1 मिनट। साथ ही साथ 7 को भी सोच लें क्या वैल्यू मैं x की जगह रखूँ कि ये पूरी चीज़ 7 जनरेट करे। ये नंबर भी बता दें, ये नंबर भी बता दें, ले लेते हैं 1-2 मिनट कैलकुलेट करके बता दें। ओके 7 के लिए प्री इमेज 5 हो जाएगी, 2 × 5 राइट, गुड हो जाएगी। 6 के लिए नहीं, 6 के लिए ऑड आ रहा है, ये नहीं देखना हमने ये देखना है कि 6 इमेज है, विच मीन्स 6 इस चीज़ से जनरेट हो रहा है। लेकिन x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये चीज़ 6 जनरेट करे? तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं यहाँ रखूँ, इंटीजर का कोई ऐसा नंबर है जो कि मैं यहाँ रखूँ तो ये 6 जनरेट करे? फर्स्ट ऑफ ऑल -3 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 × x क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। क्या 2 × x 9 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इस वजह से 6 की कोई प्री इमेज नहीं है। यही चीज़ हमने यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करते हुए प्रूव की कि 2a - 3 इज एक्चुअली एन ऑड नंबर। सो द रेंज ऑफ आवर फंक्शन इज गोइंग टू बी एन ऑड नंबर। b इज ऑड, रेंज इज ऑड, ठीक है। एवरी नंबर इज इन योर रेंज इज गोइंग टू बी ऑड। सो अब इस सवाल पे आ जाते हैं, क्या 1-to-1 इंजेक्टिव होगा ये फंक्शन? क्या ये फंक्शन 1-to-1 इंजेक्टिव है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने इसकी देखी हैं, वर्ड के अंदर भी देखी हैं। क्या ये फंक्शन एक 1-to-1 इंजेक्टिव फंक्शन है?
क्या होता है वन टू वन इंजेक्टिव? वन टू वन इंजेक्टिव का मतलब ये है कि तमाम रेंज के एलिमेंट्स की, यानी कि तमाम इमेजेस की ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो किसी की। यस, व्हाट डू यू से? मोहम्मद मुजम्मिल का जवाब आ गया, बाकी क्या कहते हैं? अगर आप कोई ऐसी एग्जांपल मुझे अभी बता दें, कोई एक ऐसा नंबर बता दें जिसकी अच्छा, यहाँ पर भी अब प्रूफ की तरफ आ रहे हैं ना हम, देखें। अगर आप कोई ऐसा नंबर मुझे बता दें, प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन हम कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा नंबर मुझे बता दें इमेज का, यानी रेंज के अंदर कोई ऐसी इमेज मुझे बता दें जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों, एक से ज़्यादा नंबर्स हैं जो कि 2x-3 से एक ही नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो एक भी ऐसा नंबर बता दें तो मैं कह दूंगा कि इंजेक्टिव नहीं है। द क्वेश्चन इज स्टिल इंटैक्ट, क्या ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, इंजेक्टिव है या नहीं? रिजवान कह रहे हैं नहीं है, फलक भी यही कह रहे हैं, मुजम्मिल कह रहे हैं कि है, मुजम्मिल कह रहे हैं कि 1 to 1 इंजेक्टिव है। यानी कि मुजम्मिल का कहना ये है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों। सो यस वाला भी मुझे कोई बता दे कि क्यों यस है, नो वाले मुझे बता दें। बल्कि आप कह रहे हैं ना कि नहीं है, नहीं वाले को मैं प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन की तरफ में जाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं है 1 to 1 इंजेक्टिव, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है इमेज में जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों। तो मुझे वो एक नंबर बता दें कोई जिसकी बेस पे आपने कहा है कि देखें ये नंबर है ना जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस है, इसलिए मैं इसको 1 to 1 इंजेक्टिव नहीं कह रहा। तो कौन सा वो नंबर है जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस है? यस वाले को अगर हम प्रूव करने बैठ जाएं तो दैट विल बी प्रूफ बाय एग्जॉस्शन। मोहम्मद मुजम्मिल को मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ अगली बात करने के लिए, क्योंकि वो तो फिर 10,000 मुझे एग्जांपल्स दे देंगे, देखें इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। हमें ऐसी एग्जांपल बता दें नो वाले कि एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों जिसकी, ताकि हम मान लें कि ठीक है आप सही हैं, अदरवाइज हम यस के ऊपर ही रहेंगे। सो ओके, वी विल से कि ओके यस इट इज़ 1 to 1 इंजेक्टिव। अब टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ऑन टू है यानी सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव की डेफिनेशन ये है, क्या इमेज के क्या कोडोमेन की सारी चीज़ें रेंज में आ रही हैं? क्या कोडोमेन और रेंज बराबर हैं? क्या कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचता जिसकी कोई इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो? क्या ये सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव ये तब होगा जब कोडोमेन के सारी चीज़ें रेंज में आ रही हो। क्या ये सर्जेक्टिव है? तो क्लियरली जिस तरह उज़ैफ़ा कह रहे हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने इसी बात के ऊपर ये देखा, जैसे कि 2 है, 2 कोडोमेन में आएगा बिकॉज इट इज़ एन इंटीजर, बट वो रेंज में नहीं आ रहा है, तो 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, इस वजह से इट इज़ नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव तब होता है जब सब कोडोमेन के एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे भी। इसको ज़रा सा देख लें कि कैसा है ये। रेंज इज सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, जिस तरह से अभी हमने देखा। सिंस द रेंज एंड द कोडोमेन आर डिफरेंट, वी कैन कंक्लूड दैट f इज नॉट सर्जेक्टिव, जिस तरह से अभी मैंने कहा। हाउएवर f इज 1 to 1 इंजेक्टिव, जिस तरह से अभी हमने कहा ना कि है। अगर आपको एग्जाम्पल दे देते हैं तो फिर हम कहते हैं नहीं है। यूजिंग सिंपल अलजेब्रा वी विल हैव दैट f of x1 is equal to f of x2, which is implying that 2x1 minus 3 is equal to, कब होगा ये इंजेक्टिव? जब आपके पास दो ऐसी चीज़ें हों, दो ऐसी डिफरेंट प्री इमेजेस हों जिनकी इमेज सेम ही बन रही हो। यही हमने कहा ना कि एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों, तो x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएं, दोनों की इमेज अगर सेम हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये इंजेक्टिव नहीं है। सही है। अब इन दोनों को अगर देखते हैं तो f of x1 क्या होगा? 2x माइनस 3, तो फिर 2x माइनस 2 3 के बराबर होना चाहिए। यानी कि x1 के थ्रू जो चीज़ जनरेट हो रही है
वही चीज़ x2 के थ्रू भी जनरेट होनी चाहिए। तो अगर हम इनको देखते हैं तो x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, ठीक है। सो क्या आप ये कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, सॉरी x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x1 और x2 एक ही नंबर है, अलग अलग नंबर नहीं है। x1 और x2 बराबर होंगे तब ही 2x1 माइनस 3 और 2x2 माइनस 3 बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन सिर्फ तभी बराबर होंगे जब नंबर वही रहे। अगर नंबर सेम है तो इसका मतलब है कि आप एक ही इमेज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं है। तो एट मोस्ट वन ही इमेज है किसी ने, हर किसी की, इस वजह से हम इसको इंजेक्टिव कह रहे हैं, अदरवाइज हम इसको इंजेक्टिव नहीं कहते। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बाकी अगली कुछ एग्जाम्पल्स। इन्वर्स फंक्शन की तरफ हम आते हैं। व्हाट आर इन्वर्स फंक्शन? बड़ा ही एक आसान कह लें या एक ऐसी चीज़ जिसको समझने के लिए हमें और कोई नई चीज़ नहीं सीखनी पड़ेगी। तो गौर से सुने क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो हमें पता है ऑलरेडी, हम जस्ट उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी एंड लेट्स सपोज दैट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन विच मीन्स व्हाट? बताएं जल्दी से। विच मीन्स व्हाट? बाइजेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट फंक्शन इज, कम ऑन, लेट्स टेक अ मिनट, खुद भी सोचें, मुझे बताएं बाइजेक्शन फंक्शन होगा तो क्या मतलब हुआ इसका? यस एग्जैक्टली, 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर आपके फंक्शन में एग्जिस्ट करेंगी तो हम उसको कहते हैं बाइजेक्शन। तो लेट्स सपोज देयर इज अ फंक्शन दैट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ इज द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम तब कहेंगे अगर फॉर एग्जांपल वो बाइजेक्शन है, तो हम उसके इनवर्स फंक्शन को ऐसे असाइन करेंगे दैट असाइंस टू एन एलिमेंट बी, member of B, the unique element A, member of A, such that f of A is equal to B. फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? The answer here is that इनवर्स फंक्शन, मैं आपको सिंपल लफ्जों में पहले समझा देता हूं फिर इसको दोबारा देखिएगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये है कि अगर आपका एक्चुअल फंक्शन a टू b है ना, इफ यू हैव फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो इसका इनवर्स फंक्शन होगा द फंक्शन फ्रॉम b टू a, उसको हम कहेंगे दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, can every function be an inverse function? For example, जल्दी जल्दी बना लेते हैं कुछ हम चीज़ें, वैल्यूज़ पर नहीं जाइएगा फिलहाल, बस एक प्रॉपर्टीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है यहीं तक रखते हैं, नहीं बल्कि 2 रह गया ना। दिस इज नॉट अ फंक्शन अनलेस 2 इज ऑल्सो attached to someone because this is a function from a to b, ठीक है। so this is a function from a to b, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? the function would be from b to a, that would be the inverse function from a to b। बट क्या अगर मैं यहां पर कहता हूं कि अच्छा इसका इनवर्स फंक्शन है फ्रॉम b to a, तो क्या मैं सही कह रहा हूं बात? बहुत सोचना पड़ेगा आपको, इस पर सोच के जवाब दें। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि इसका इनवर्स फंक्शन है फ्रॉम b टू a, जो कि अभी मैंने एग्जांपल ली है, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, नो, गुड, व्हाई नॉट? सिर्फ इस वजह से नो क्योंकि मैंने पूछा है और आपको मेरे बोलने के अंदाज से लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ, या कोई और वजह है?
ठीक है, आई थिंक आपके जहन में चीज़ है, बता आप वो सही नहीं पा रहे हैं। एक दो ने सही जवाब दिया भी है, लेकिन थोड़ा बहुत सही है वो। जिस तरह रिजवान कह रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन इन्वर्स नहीं हो सकते, ये हमने फंक्शन पढ़ते हुए ही कहा था कि अ फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी इक्वल टू फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह हुजैफा भी शायद इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहे हैं कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और मैं कहता हूँ कि भाई इसका इन्वर्स फंक्शन ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम बी टू ए, तो अगर मैं इस फंक्शन को इन्वर्स कर देता हूँ, इन्वर्स का मतलब ये है कि मैं इसको बी टू ए कर देता हूँ, यानी कि वही रहने देता हूँ लेकिन बी टू ए कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने है सारी चीज़ें, मैं उन्हीं को चेंज कर रहा हूँ सिर्फ। इतनी देर में आप सोच लें जितनी देर में मैं ये चीज़ें इन्वर्स कर रहा हूँ कि क्या जवाब और किस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए ना, इन्वर्स कर दिया ना मैंने फंक्शन, ए टू बी के बजाय बी टू ए कर दिया। ये बात तो हमें पता है कि ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से अभी जिस तरह से उज़ैफ़ इन्होंने कहा, रिजवान ने, कि बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन अब बताएं सही किया है। नाउ इज दिस अ फंक्शन इनवर्स फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इट इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए और नॉट? इन्वर्स की मैंने आपको क्या कहते हैं एक आम डेफिनेशन यही बताई ना। इन्वर्स का मतलब ये है कि फंक्शन ए टू बी के बजाय बी टू ए हो जाएगा, तो ये बी टू ए हो गया, सही किया है। वैल्यू में तो डिफरेंस आएगा रिजवान। माई क्वेश्चन इज दिस अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए? अच्छा, ये मैंने आपको शुरू में ही कहा था हुजैफा, वैल्यूज पर ना जाएं। फॉर एग्जांपल ये 30 है और ये 90 है, उसको छोड़ दें। ठीक है, ये सब डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये सब डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको छोड़ दें। ऑब्वियसली चूंकि ये सेट है तो 2 दो दफ़ा नहीं आ सकता, 0 दो दफ़ा नहीं आ सकता, डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको वैल्यूज पर ना जाएं। माई क्वेश्चन इज स्टिल इंटैक्ट। नो वन ऑफ यू, नन ऑफ योर क्लासमेट्स आर स्मार्ट इनफ टू टेल मी इफ दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए और नॉट। सही है, हाँ भी लग रहा है और ना भी लग रहा है। रिजवान वसीर कह रहे हैं, मुजम्मिल कह रहे हैं यस इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। हुजैफा कह रहे हैं नहीं, वाई? हुजैफा के दिमाग में कुछ चल रहा है, आई थिंक वो 3 और 3 में कंफ्यूज हो रहे थे शायद, लेकिन वैल्यूज़ को हटा दें तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये क्यों नहीं है? बिकॉज इनपुट हैज़ एन आउटपुट, दिस इज वाई दिस इज अ फंक्शन ऑफ फ्रॉम ए टू बी टू ए। ठीक है, ठीक है, क्रिटिकली नहीं सोच रहे आप लोग, उंगली पकड़ा के चलवाना पड़ेगा आपको। The correct answer is no. This is not a function from B to A because this is not even a function. हाँ, अब आ गई समझ। ठीक है, हाथ पकड़ा के दिखा दूँ, यहाँ देखना है तो देख लेंगे वरना नहीं देखेंगे। हाँ, मुजम्मिल को भी समझ आ गई, रिजवान को भी समझ आ गई। ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होता तो डोमेन, यानी कि अब डोमेन बी हो गई है, तो डोमेन के सब की कोई ना कोई इमेज होती। -1 की कोई इमेज ही नहीं है। ठीक है, 0 की कोई इमेज ही नहीं है। सिमिलरली अगेन, अगर ये फंक्शन होता तो किसी की 2 इमेजेस ना होती, एक ही इमेज होती। 3 की 1 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। इसी तरह माइनस क्या लिखा हुआ है, माइनस समथिंग 5 की 2 इमेजेस प्री इमेजेस आ रही हैं। यस, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था ना हुजैफा। मैं कह रहा था हुजैफा सोच तो सही रहे हैं, आई थिंक बता नहीं रहे हैं आप, सोच कुछ इसी तरह रहे थे, बट नॉट बिकॉज कि 3 की इमेज 3 है, बट बिकॉज 3 की 2 इमेजेस हैं। तो आप दूसरी डायमेंशन में जाकर सोच ही नहीं रहे थे।
तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें, आपको ये सोचनी पड़ेंगी चीज़ें मुख्तलिफ डायमेंशन से भी, कि अब आप ऐसा समझें कि आपने यही दोनों चीज़ें देखनी है, लेकिन स्क्रीन के इस तरफ से नहीं, स्क्रीन की दूसरी तरफ से देखें। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो ये अब डोमेन हो गई और ये को डोमेन हो गई, और को डोमेन और डोमेन के हिसाब से देखें तो इनको सबको कनेक्ट होना चाहिए था कहीं ना कहीं से, नहीं है इसका मतलब है दिस इज़ नॉट इवन अ फंक्शन। सो जस्ट एन एक्सरसाइज, हम एक्चुअली इस पर नहीं आ रहे हैं। इससे हमें एक बात लेकिन समझ में आती है, और वो बात है ये, सॉरी यहीं तक पढ़ लें। ठीक है जी, एंड दिस इज सेइंग, जितनी हमने अभी एक्सरसाइज की उससे हमें यही पता लगा कि एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन सिर्फ तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाइजेक्शन। अगर वो बाइजेक्शन है तो बाइजेक्शन का मतलब ये होगा कि इमेज, सॉरी ओके वेयर वर वी, अगर ये फंक्शन बाइजेक्शन होता, मैं दोबारा से इसको पिछली हालत में ले आता हूं। क्या ये फंक्शन बाइजेक्शन है? तो ये बाइजेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं है ये बाइजेक्शन? क्योंकि इसमें अव्वल तो ये 1 to 1 सर्जेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी एक से एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हैं, तो ये इंजेक्टिव नहीं है, और ये सर्जेक्टिव में नहीं है क्योंकि -1 और 0 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये 1 to 1 इंजेक्टिव तो है क्योंकि किसी इमेज की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस नहीं है, लेकिन ये सर्जेक्टिव अब भी नहीं है क्योंकि -1 और 0 की कोई इमेज नहीं है। इस वजह से इसका भी इन्वर्स नहीं हो सकता। इन्वर्स सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, विच मीन्स कि किसी की एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो, अब नहीं है किसी की एक से ज़्यादा प्री इमेज, और कोई ऐसा एलिमेंट भी ना हो कोडोमेन के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ऐसा भी कोई नहीं है, सबकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब इस फंक्शन को हम इनवर्स ले सकते हैं और हम कह सकते हैं कि if this is a function from a to b, it can have an inverse function which will be the total opposite of that. इससे पहले हमने जब अपोजिट किया था तो हमने देखा था कि अब जब अपोजिट कर रहे हैं और जब वो बाइजेक्शन ही नहीं है, वो इंजेक्टिव भी नहीं था, सर्जेक्टिव भी नहीं था, फिर भी हमने उसको अपोजिट कर दिया, तो हमने ये देखा खुद करके और हमें पता लगा कि अगर 1 to 1 इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव नहीं है और फिर भी आप उसका इन्वर्स ले लेते हो, तो फिर जो जवाब आपके पास आता है वो फंक्शन ही नहीं होता। ये बात तो दूर की बात, वो इन्वर्स फंक्शन है या नहीं, वो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि उसकी डोमेन और रेंज के अंदर वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो पा रही होती जिस तरह से एक, यानी कि डोमेन और रेंज को आप चेंज कर रहे हो। अब भी देखें एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को मैंने चेंज किया है, लेकिन अभी एक फंक्शन है और अभी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो एक फंक्शन सिर्फ तभी इन्वर्ट हो सकता है जब उस फंक्शन में इंजेक्शन भी एग्जिस्ट कर रही हो और सर्जेक्शन भी। इसी चीज को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, वाई मस्ट अ फंक्शन बी बाइजेक्टिव टू हैव एन इनवर्स? कंसिडर द केस वेयर f इज नॉट 1 to 1. दिस मीन्स दैट सम एलिमेंट इन योर कोडोमेन हैज मोर देन वन एंटीसेंडेंट इन a. फॉर एग्जाम्पल दो प्री इमेजेस हैं उसकी a1 और a2. हाउ कैन वी डिफाइन एन इनवर्स? जब हम इनवर्स डिफाइन करेंगे तो फिर a1 की इमेज, आपने कह दिया a1 की इमेज भी b है, a2 की इमेज भी b है, तो फिर b की इमेज क्या होगी? यानी कि अगर आप इन्वर्ट कर देंगे तो फिर b प्री इमेज हो जाएगा, तो फिर b की इमेज a1 होगी या a2 होगी। इस वजह से हम इसका इन्वर्स नहीं डिफाइन कर सकते। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं जहां पर सर्जेक्टिव नहीं है, आपका फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, तो फिर आपके जो डोमेन होगी उसके अंदर तो कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, नो एनी इमेज, नो एनी प्री इमेज, यस नो एनी इमेज, तो इसका मतलब है कि उसका f1 ऑफ b एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि बाइजेक्शन होगा तभी हम फंक्शन को जो है, अच्छा इसको लिखा इस तरह से जाता है, अगर आप कहते हो ना कि f ऑफ सम मेंबर a, दी प्री इमेज इज a, दी इमेज इज b, अगर आप कहते हो कि a प्री इमेज के लिए b इमेज है, तो अगर आप इसका इन्वर्स लेते हो तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अब b प्री इमेज हो जाएगी और a इमेज हो जाएगी, और f के ऊपर आप इन्वर्स की साइन लगा दोगे -1। दिस इज योर इन्वर्स फंक्शन राइट हेयर। फॉर एग्जाम्पल a की अगर b इमेज है तो आप इनवर्स में b की इमेज हो जाएगी, जिस तरह से अभी हमने वर्ड में भी देखा। सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल इसकी लेते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर से आप रियल नंबर्स में ही आ रहे हो
और आपकी डेफिनेशन ये है कि कोई x ऐसा हो जिसकी इमेज है 2x माइनस थ्री। नाउ रिमेंबर दिस इज द सेम फंक्शन जो कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में अभी देखा था, बट नाउ इट इज फ्रॉम रियल नंबर टू नियर रियल नंबर, नॉट इंटीजर्स टू इंटीजर्स, विच मीन्स यहाँ पे 1/2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3.5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो व्हाट इज f ऑफ -1? f ऑफ -1 पहली बात तो होगा क्या? अगर आप ये कहते हो f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस थ्री, इसका मतलब है कि f ऑफ -1 ऑफ 2x माइनस थ्री इज x। 2x माइनस थ्री को अगर हम प्री इमेज की जगह लगा देंगे तो x इमेज बन जाएगी उसकी, एंड f ऑफ -1। वी मस्ट वेरीफाई दैट f इज इन्वर्टिबल। सबसे पहले तो ये कि आप चले इन्वर्स निकाल तो रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या ये इन्वर्टिबल है भी या नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि बाइजेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले ये प्रूव करें कि क्या ये फंक्शन बाइजेक्शन है या नहीं। वी प्रूव दैट इज 1-to-1 इंजेक्टिव एंड ऑन टू सब्जेक्टिव, दोनों चीजें प्रूव होनी चाहिए। टू फाइंड द इनवर्स वी यूज द सब्स्टिट्यूशन दिस मेथड। सो फॉर एग्जाम्पल हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये बाइजेक्शन है और ये इन्वर्ट हो सकता है। टू फाइंड द इनवर्स हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लेनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि f-1 ऑफ y इज इक्वल टू x, y वुड बी वॉट 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री की जगह हमने रख दिया y, नो इशू। एंड बिकॉज y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री विच वी सॉल्व फॉर x, क्लियरली वी विल सी दैट x विल बी इक्वल टू y प्लस 3/2। अगर आप कहते हो y इक्वल टू 2x माइनस थ्री है तो x किसके बराबर हो जाएगा? y प्लस 3/2, सिंपल अलजेब्रा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की जगह में लिख सकता हूँ, सॉरी x की जगह में लिख सकता हूँ y प्लस 3/2। सो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3/2। अगर आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हो इस फंक्शन का, तो दिस इज योर इनवर्स। फॉर एवरी x देयर इज 2x माइनस थ्री, फॉर एवरी y देयर विल बी y प्लस 3/2, ठीक है। इसको ऐसे समझ लें जैसे कि इसी फंक्शन को अगर हम लेके चलते हैं, x की वैल्यू अगर से फॉर एग्जांपल 2 है, सिर्फ इसको देख लें, इसका कलर अगर मैं चेंज कर पाऊँ तो मैं सिर्फ इस एक एरो के ऊपर जो है वो रखना चाह रहा हूँ। कहाँ से आएगा, मैं अगर चलें इसी का रहने देते हैं, बस आप थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। लेट सपोज हम ये कहते हैं कि 2 के लिए क्या इमेज बनेगी भाई, 2 के लिए क्या इमेज बनेगी इस फंक्शन के मुताबिक? अकॉर्डिंग टू f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस थ्री, 2 की क्या इमेज बनेगी? 1, गुड। सो 2 की इमेज बन जाएगी 1, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1। तो अगर आप कहते हैं कि इसको मैं इन्वर्ट कर दूं, अगर मैं आप कहते हैं कि इसको इन्वर्ट कर दूं तो 1 की क्या इमेज बन जाएगी? 2। लेकिन 1 की इमेज 2 कैसे बनेगी? क्या 2x माइनस थ्री से ही बनेगी? नहीं, 1 की इमेज 2 बनेगी इससे, y प्लस 3/2 से। तो 1 प्लस 3 विल बी 4, 4/2 वुड बी 1, 4/2 वुड बी 2। सो 1 की इमेज जो है वो भी 2 बन जाएगी इससे। सो इट्स नॉट लाइक ए 2x माइनस थ्री आपकी 2 से 1, अगर 2x माइनस थ्री से बन रहा था तो फिर 1 से 2 बनाने के लिए आपको y प्लस 3/2 पे आना पड़ेगा, 2x माइनस थ्री से नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो इस तरह की और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आई विल सी कि आप लोग खुद देखें। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ऊपर आते हैं। प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो कि हम डेली लाइफ के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, डेली सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं। नंबर 1 फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स। ये जो दो बार्स के अंदर एक्स लिखा हुआ है इसको कहा जाता है मॉड ऑफ एक्स, MOD, या सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स भी कह सकते हैं इसको। मॉड ऑफ एक्स के थ्रू इसको डिनोट किया जाता है। एंड व्हाट आर वी डिनोटिंग हियर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो x अगर 0 से बड़ा है तब भी होगी, x अगर छोटा है 0 से तब भी होगी। अगर x 0 से बड़ा है और माइनस एक्स यानी कि x 0 से छोटा है तो इन दोनों केसेस में एब्सोल्यूट वैल्यू x रहेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली ऐसे समझ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू, द नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको समझने के लिए जरा 1 मिनट के लिए मैं नोटपैड को इस्तेमाल कर रहा हूं।
इट इज़ अ कंसेप्ट जो कि लिखने में थोड़ा सा आसान है बट समझने में थोड़ा मुश्किल है। अगर मैं कहता हूँ 34 स्टेप्स में चलाऊँ, 34 स्टेप्स में चलाऊँ, यानी कि मैंने 34 कदम रखे हैं, तो आपको पता है ठीक है 34 कदम यानी कि 1 2 3 ओके। अगर मैं कहता हूँ -34 कदम चलाऊँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, कितना कदम चलाऊँ मैं? यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, आई थिंक आपको इसका जवाब पता है। अगर मैं कहता हूँ मैं -34 कदम चलाऊँ, तो अब मैं कितने कदम चलाऊँ? एग्जैक्टली, अब्दुल ओवैस, हुज़ैफा भी यही कह रहे हैं, उतने ही कदम चलें 34, बट उल्टे कदम चलें। या तो मैं आया रिवर्स में हूँ या मैंने डायरेक्शन चेंज की है, लेकिन मैं कदम कितने चलाऊँ? 34 ही चलाऊँ। स्टेप्स मैंने 34 ही लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि भाई 45 स्टेप्स चलाऊँ, मैंने 45 एप्पल्स खाएं, या फॉर एग्जांपल मैंने 45 वर्ड्स लिखे हैं, मैंने 45 वर्ड्स लिखे हैं, तो अगर मैं कहता हूँ मैंने -45 वर्ड्स लिखे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब भी यही होगा मैंने मैंने 45 वर्ड्स ही लिखे हैं। अब हो सकता है कि वो दूसरी डायरेक्शन में लिखे हों, हो सकता है वो ब्लैक के ऊपर वाइट पेपर से लिख दिए हों, यानी मिटा दिया हो। अब भी आपने वही किया है, ठीक है। सो इट मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज 34। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स इज 45। आमतौर पर जब इसको समझाया जाता है तो ऐसे समझाया जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा। बट द एक्चुअल सिनेरियो बिहाइंड दैट इज दैट कि आप एक्चुअली तादाद के ऊपर आना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर आना चाह रहे हैं। वैल्यू का वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, कि एक्चुअली आप बात कितनी कर रहे हैं, कितने की बात कर रहे हैं आप। वो अलग बात है कि आपकी जेब से जाएंगे, आपकी जेब में आएंगे, सवाल कितने रुपए का, ठीक है। तो कितने रुपए का सवाल है? आप कहते हैं 10 लाख का सवाल है, इसका मतलब है कि या तो 10 लाख आपको देने पड़ेंगे या आपको 10 लाख, आपका फोकस रकम पर होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अच्छा जाएंगे या आएंगे, फिर उसके ऊपर हम सोच सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, डजंट मैटर कि उसकी साइन क्या है। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45 इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस ऑफ 45, which is 45. Absolute value of -45 would also be minus of 45. Oh, sorry, 45. तो दिस इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो कि हम आमतौर पर यूज कर रहे होते हैं। फ्लोर के फंक्शन को हम यूज करते हैं, सीलिंग के फंक्शन को हम यूज करते हैं। फ्लोर का फंक्शन इस तरह से डिनोट किया जाता है, अब भी देखें ये मॉड्यूलस ही है, लेकिन नीचे से थोड़ी सी इसकी लाइंस जो हैं ऐसे समझेंगे स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन सिर्फ नीचे वाली बार आ रही है, ऊपर वाली नहीं आ रही। इस तरह सीलिंग फंक्शन जो होता है वो ऊपर वाली बार आती है, नीचे वाली नहीं आती। द फ्लोर फंक्शन डिनोटेड बाय दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम R to Z, यानी कोई भी रियल नंबर होगा ना, वो मैप हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा किससे? इंटीजर से। कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक रियल नंबर कनेक्ट हो जाएगा इंटीजर से। इट्स वैल्यूज इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज इक्वल टू द दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। ऐसी वैल्यू फॉर एग्जांपल x है आपका 5, तो वो 5 किस पर मैप होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर पर मैप होगा किसी पे, लेकिन किस पे मैप होगा? लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x। ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर जो कि या तो लेस हो x से या उसके बराबर हो। 5 के लिए कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर ऐसा होगा जो कि या तो 5 के बराबर हो या उससे छोटा हो? अगर मैं कहता हूं 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है? नहीं, 4 भी हो सकता है, 4 उससे बड़ा है, इट इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 5। फिर क्या 5 उससे भी बड़ा है? यस। क्या 5 से बड़ा कोई ऐसा इंटीजर हो सकता है जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 हो? क्या 5 से बड़ा कोई ऐसा इंटीजर हो सकता है जो कि लेस देन और इक्वल टू 5 हो? यस और नो? नहीं हो सकता ना। 5 के बाद दूसरा इंटीजर कौन सा है? 6 है। 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5। तो ऐसा नंबर, अच्छा अब इस x को हमने 5 लिया था ना, अब मैं कहता हूं 5.6। अब भी मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा वो इंटीजर बताएं जो कि लेस देन और इक्वल टू 5.6 हो। सबसे बड़ा वो इंटीजर बताएं जो कि लेस देन और इक्वल टू 5.6 हो। रिजवान नहीं, एक स्टेप पीछे रह गए आप। अब्दुल ओवैस का जवाब सही है, 5 सबसे बड़ा वो इंटीजर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 5.6 है, ठीक है। 5 से बड़ा ऐसा कोई इंटीजर नहीं है।
तो ये एक फंक्शन है जिसको फ्लोर फंक्शन कहा जाता है। सिमिलरली सीलिंग फंक्शन होता है जिसमें आप ग्रेटर के ऊपर आ जाते हैं। आपको मैं आसान ज़बान में अगर ये समझाऊं तो बेसिकली आप जब फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं आप कहते हैं ना 4.5 को आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं राउंड ऑफ करना। अब राउंड ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं, या तो फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लें या सीलिंग फंक्शन यूज़ कर लें। अगर आप फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट लेस देन और इक्वल टू greatest integer that is less than or equal to 4.5, that is 4. greatest integer that is less than or equal to 53.7, कौन सा है सबसे बड़ा इंटीजर जो कि लेस देन और इक्वल टू 53.7 हो, दैट इज 53। 54 फिर बड़ा हो जाएगा। ये फ्लोर फंक्शन है। इसी तरह अगर हम सीलिंग फंक्शन के ऊपर आते हैं तो सीलिंग फंक्शन भी यही करता है, लेकिन सीलिंग फंक्शन ये कहता है कि 4.5 के लिए सीलिंग फंक्शन भी यही कहता है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू बट सॉरी नॉट द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4.5, यहां पर आएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5। तो कौन सा ऐसा इंटीजर है? क्या 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5 है? यस, बट इज दिस द स्मॉलेस्ट इंटीजर वी कैन फाइंड? नहीं। वी कैन ऑल्सो फाइंड 35, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.5 है। वी कैन ऑल्सो फाइंड से 15, this is also greater than or equal to 4.5, but this is not the least one. The least one would be 5. 5 is the smallest integer that is greater than or equal to 4.5. 5 से छोटा कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जो कि greater than or equal to 4.5 हो। This is your 5, जिसको आप आमतौर पे कहते हैं कि राउंड ऑफ करके आपने बड़ी वैल्यू ले ली। 53.7 को अगर हम सीलिंग फंक्शन लगाते हैं तो that would be 54 because this is the smallest integer that is greater than or equal to 53.7. These are some of the functions. सीलिंग फंक्शन को अगर हम ग्राफ पे डिफाइन करते हैं तो बेसिकली वी आर सेइंग के सॉरी सीलिंग फ्लोर के ऊपर आते हैं। फ्लोर को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी मैप्ड टू 2, this value, this value, this value, these are your what do you call it, क्या कहते हैं इसको, क्या वर्ड यूज कर रहे थे हम? डोमेन एंड कोडोमेन, यस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, या फॉर एग्जांपल 1.9 है, तो ये पीछे जाकर पीछे आ जाएगी वैल्यू। आप फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर की तरफ, लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन, और यहाँ पर आप सॉरी दिस योर फ्लोर, दिस इज सीलिंग। सीलिंग के ऊपर अगर आप आते हैं तो फिर आप स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1.1 से आप 2 पर आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग से आप 1 पर आएंगे, -2 पॉइंट समथिंग से आप फिर -1 पर आएंगे। फैक्टोरियल का एक फंक्शन है, बड़ा जाना माना फंक्शन है। फैक्टोरियल का फंक्शन क्या कहता है कि आप वैल्यू उठाएं और उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 तक। अगर आप 5 उठाते हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। फैक्टोरियल का आप सबको होपफुली अंदाजा होगा। फैक्टोरियल वर्क्स लाइक दिस। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल वुड बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली व्हाट इज 54 factorial? 54 factorial will be 54 into 53 into 52 into 51 into चलता रहेगा कब तक, into 3 into 2 into 1। ये हम सबको पता है फैक्टोरियल फंक्शन। The factorial function gives us the number of permutations that is uniquely ordered arrangements of a collection of n objects. The factorial function denoted by n factorial is a function n to n. It is the product of n positive integers, 1 into 2 into 2 3 into 4 up to n, या n into n minus 1 into n minus 3 into up to 1। अच्छा, इसको समेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा की साइन, और ये पाई की साइन होती है जो कि प्रोडक्ट को यूज़ कर शो करने के लिए यूज़ होती है। ओके, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। बस ये आखिरी एक फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। आई वाज होपिंग कि हम आज रिलेशंस को भी स्टार्ट कर दें, बट आई थिंक वो आज नहीं हो पाएगा, तो हम उसको स्टार्ट भी नहीं करते हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। द फैक्टोरियल फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ डिस्क्रीट डोमेन। In many applications, it is useful for a continuous version of the function. Say if we want to differentiate it. To this end, we have a Stirling's formula. This is the Stirling's formula for factorial. N factorial is equal to under root 2
pi n upon e power n. This is a formula that is known as Stirling's formula. It can also give you the exact number जो कि आप n into n minus 1 into n minus 3 into n minus 4 into up to 1 तक आप multiply करोगे. You can apply this formula and you will get the same number. But these are using some of the constants जो कि universal constants हैं. For example, pi is a universal constant, e is a universal constant. This is not a Stirling formula. We can also define it using our discrete mathematics. So if you have any question, any query, please you can share it with me now. I will be happy to answer it. Attendance का मेरे पास screenshot भेज दें kindly. And I think मैंने आपको email भी की थी एक. There is a panel discussion event today at 4 p.m. 4 to 5 होगा वो. I think आपको मैंने email भी की थी उसके लिए. I am participating in that panel as well. There are some other participants as well. You can also ask questions and answers. This is basically about diversity and inclusion in technology. That how are different types of people included in our technology firms, in our higher education and all of these things. So उस पर थोड़ी सी बात होगी. It would be good for you अगर आप join कर लेंगे. There will be Q&A session as well. तो अगर आप questions अपने तैयार करके ले आएँ तो that is going to be very good as well. कुछ अच्छी discussion हो जाएगी, आप भी कुछ सीख लेंगे, because this is not going to be like a class. Because there are other very distinguished people there as well. So kindly register yourself अगर आपने करना है उसको इवेंट को अटेंड, तो आज 3 बजे से पहले आई थिंक आप जो है वो उसको रजिस्टर कर लें ताकि फिर आप 4 बजे इसको ज्वाइन कर सकें. So alright, that's about it. Thank you very much. See you tomorrow. Or no, not tomorrow. The day after tomorrow, inshallah.